जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 84 आयत 11 साम चैप्टर 84 वर्स 11 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। ये अध्याय के ऊपर लिखा गया है कि ये भजन कोरह वंशियों के द्वारा लिखा गया है। 11वीं आयत में कोरह वंशियों प्रभु की महिमा करते समय इस प्रकार भजन को बताते हैं कि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। इसका मतलब सूर्य परमेश्वर नहीं है, ढाल परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए सूर्य और ढाल है। इसका क्या मतलब है? हम सूरज को देखते हैं, सूरज के बारे में हम जानते हैं, सभी ऊर्जा का एक स्रोत है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें रोशनी, गर्मी, एक बढ़ोतरी, सब कुछ सूरज के कारण होता है, एक ग्रोथ होता है सूरज के कारण। पृथ्वी में जीवन संभव है क्योंकि सूरज की रोशनी और गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए सूर्य है का मतलब है हमारे सभी ऊर्जा का एक स्रोत है। हमारा जीवन संभव है क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हम जीवन में बढ़ पा रहे हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे लिए सूर्य है, मतलब हमें ताकत चाहिए, हमें बल चाहिए, हमको सामर्थ्य चाहिए। जब हम कमजोर हो जाते हैं हमको सहारा चाहिए। ये सब कुछ परमेश्वर हमको देता है, और इसलिए कहा गया है कि परमेश्वर हमारा सूर्य है। हम जानते हैं कि सूर्य का रोशनी, प्रकाश के सामने और कोई भी रोशनी खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमें प्रभु की जरूरत है, और परमेश्वर बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। होने पाए हम भी कोरह वंशों के द्वारा बोल पाए कि परमेश्वर हमारे लिए सूर्य और ढाल है। अब ढाल शब्द पर हम लोग ध्यान देंगे। ढाल सुरक्षा को देता है। जब लोग युद्ध के लिए जाते थे तब उस समय पर ढाल को पहनकर जाते थे, क्योंकि वो लोग सुरक्षित रहना चाहते थे। दुश्मन का हमला, दुश्मन के तीर से बचने के लिए वो लोग ढाल को पहनते थे। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं हमें ये बात भी ध्यान देना है कि हम हमेशा एक युद्ध में इन्वॉल्व्ड है। हमारा युद्ध किसके साथ है? इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय और 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 में, कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। मतलब हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई किसके साथ है? दुष्टता के साथ, जो आत्मिक सेना है। दुष्टता की आत्मिक सेना, अंधकार के हाकिमों, इन सारे दुष्ट शक्तियों के साथ हमारा हमेशा एक युद्ध है। और इस युद्ध में हम घायल ना हो, इसलिए प्रभु हमको सुरक्षा देता है। परमेश्वर हमारा ढाल बनता है। मेरे प्रियो, हम भी हिम्मत के साथ बोलने पाए कि परमेश्वर यहोवा मेरा सूर्य और ढाल है। कोरह वंशियों ने हिम्मत के साथ बोला। क्या आज हम भी प्रभु के बारे में ऐसे बोल सकते हैं? उसके बाद लिखा है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। प्रभु का अनुग्रह हम पर रहेगा, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रहेगा। हम जानते हैं यूसुफ के बारे में, दाऊद के बारे में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर रहा, और इसलिए जो कुछ वो लोग करते थे वो सफल होते थे। मेरे प्रियो, आज हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु आज से लेकर हमारे जीवन के अंत तक आपकी कृपा दृष्टि हम पर रहे। प्रभु की कृपा दृष्टि, प्रभु का अनुग्रह हम पर रहेगा तो जो कुछ हम करेंगे परमेश्वर का एक हाथ उस काम पर रहेगा, और हमारा हरेक काम आशीषित रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। हमारी प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आपकी महिमा हमारी जीवन के द्वारा होने पाए। देखिए, हम जानते हैं दानियल के जीवन के द्वारा, दानियल के दोस्तों के जीवन के द्वारा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के द्वारा, उनके जीवन में हुई हर एक घटना के द्वारा उस समय के बाबिलोन के राजा नेबुकदनेस्सर प्रभु की महिमा करता है।
होने पाए। हम जब इस पृथ्वी में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होना है। जो लोग हमको देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं, वो लोग कहना चाहिए आपका परमेश्वर महान है। प्रभु की महिमा तब हमारे जीवन के द्वारा होगा जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप हमारा सूर्य और ढाल रहना, आपका अनुग्रह हम पर रहे और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा सूर्य और ढाल है। प्रभु आपका अनुग्रह हम पर रहे कर हम दुआ करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। प्रभु इस जीवन में हम और कुछ नहीं चाहते प्रभु, हम बस चाहते हैं कि हम आपके साथ साथ चलने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा हमारे द्वारा होने पाए परमेश्वर। हमारे सारे जीवन को, हमारे एम्बिशंस, हमारे डिजायर, हमारे सोच, हमारे विचार और हमारे जितने भी ख्वाहिश है, सब कुछ आपके सामने हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।